23 मार्च 1931 लाहौर की सेंट्रल जेल। शाम के वक्त फांसी नहीं चढ़ी, मगर अंग्रेज इतने डरे हुए थे कि उन्होंने तय दिन से एक रोज पहले शाम में ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। आखिर क्यों वीरपुत्र भगत सिंह जी को एक दिन पहले ही इन अंग्रेजों ने फांसी चढ़ाई? नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में और आप सभी को हमारी तरफ से 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 1947 में हमारे देश में वो हुआ था जिसकी कल्पना शायद पूरे देश में किसी ने भी नहीं की थी और 15 अगस्त की थी वो तारीख जिस दिन हमारा मुल्क दो गुटों में बंट चुका था। एक बना था हिंदुस्तान, दूजा बना था पाकिस्तान। और इसी स्वतंत्रता दिवस की कड़ी में आज बात करेंगे वीरपुत्र भगत सिंह जी के बारे में। छोटी उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले भगत सिंह को आखिर क्यों फांसी लगी? गांधी के आलोचक इन तीनों की फांसी का इल्जाम गांधी के मत्थे क्यों डालते हैं? तो क्या सच फांसी गांधी जी की एक नाकामी थी? आइए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था उस दिन। क्या महात्मा गांधी भगत सिंह जी को बचा सकते थे या नहीं, या फिर भगत सिंह जी की फांसी के पीछे महात्मा गांधी बड़ी वजह थे। गांधी वापस जाओ के नारों का शोर लगातार था। गुस्से से भरे नौजवान उन्हें काले झंडे दिखा रहे थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अमर रहें की हुंकार के साथ फांसी के फंदे से उन्हें न बचाने का वे गांधी पर आरोप लगा रहे थे। नाराजगी चरम पर थी। कांग्रेस के कराची सम्मेलन का यह मंजर था। सम्मेलन के 3 दिन पहले 23 मार्च 1931 की शाम लाहौर जेल में सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। महात्मा गांधी ने अपनी बात कही थी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि मैंने भगत सिंह और उनके साथियों को बचाना नहीं चाहा। मैंने भरसक प्रयास किया, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उनकी गलती महसूस करें। उनका रास्ता गलत और निरर्थक था। मैं पिता जैसा अधिकार के साथ नौजवानों को बताना चाहता हूं कि हिंसा सिर्फ नारकीय यातना लाती है। फांसी के पहले और फिर बाद में भी महात्मा गांधी पर बार बार सवाल उठते रहे। कांग्रेस के भीतर बाहर और जनता के एक बड़े हिस्से की ओर से यह शिकायत होती रही कि गांधी अकेले व्यक्ति थे जिनका प्रभाव इस फांसी को रोक सकता था। सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में नौजवानों ने मांग की थी कि वायुसराय इरविन से समझौते की शर्त में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी के फैसले की वापसी जोड़ी जाए। बोस का कहना था कि अगर वायुसराय तैयार न हो तो वार्ता ही न की जाए या फिर समझौता तोड़ दिया जाए। 17 फरवरी 1931 से शुरू हुई गांधी इरविन वार्ता 5 मार्च तक चली थी। 18 फरवरी को गांधी ने इरविन से यह भी कह दिया था कि इसका हमारी वार्ता से कोई संबंध नहीं है। आपको अनुचित भी लग सकता है, लेकिन वर्तमान माहौल को आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी को आपको टाल देना चाहिए। महात्मा गांधी के मुताबिक वायुसराय ने मसले को इस तरीके से उठाने पर खुशी जाहिर की थी। उन्होंने ये भी कहा था कि सजा को बदला जाना तो मुश्किल है, लेकिन उसे टाले जाने पर विचार किया जा सकता है। इरविन ने उसी दिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा, यद्यपि गांधी हमेशा से फांसी की सजा के विरोधी रहे हैं, लेकिन उन्होंने सजा टाले जाने पर ही जोर दिया। उनका कहना था कि फांसी से अमन चैन पर असर पड़ेगा। तो राष्ट्रपति ने दूसरी बार इरविन के सामने इस मामले को 19 मार्च 1931 को उठाया था। कराची के कांग्रेस अधिवेशन के पहले समझौते के नोटिफिकेशन के सिलसिले में यह मुलाकात थी। मुलाकात खत्म होने के बाद बिहार निकलते समय उन्होंने इरविन से कहा, मैंने अखबारों में 24 मार्च को फांसी देने की तारीख देखी है। इरविन ने जवाब भी दिया कि मैंने मामले को सावधानी के साथ देखा, लेकिन फांसी को उम्र कैद में बदलने की कोई भी अहम वजह सामने नहीं आ पाई। कांग्रेस के अधिवेशन तक इसे मुलतवी रखने का सोचा था, लेकिन इसे मुनासिब नहीं समझा।
क्योंकि एक बार जब फांसी की सजा सुना दी जाती है तो राजनीतिक नजरिए से टालना अनुचित होता है। इसे टालना इसलिए भी अमानवीय होगा क्योंकि दोस्त परिजन समझेंगे कि मैं सजा बदलने पर विचार कर रहा हूं। इसके बाद कांग्रेस को भी कहने का मौका मिलेगा कि वह सरकार की चालबाजी की शिकार हो चुकी है। 20 मार्च 1931 की तारीख आई जिस दिन गांधी की होम सेक्रेटरी हर्बर्ट अर्मसन से इस मामले पर लंबी बातचीत हुई। मुलाकात में कांग्रेस के अधिवेशन के पहले या फिर बाद में दोनों ही मौकों पर फांसी दिए जाने पर होने वाली कठिनाई महसूस की गई। महात्मा गांधी ने 21 और 22 मार्च को इरविन से फिर भेंट की। आखिरी भेंट में विचार की कुछ उम्मीदें दिखी, लेकिन 23 मार्च 1931 की सुबह उन्होंने इरविन को पत्र लिखा और इस पत्र में साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर दिया कि भगत सिंह को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल इस बात पर भी उठते हैं कि क्या महात्मा गांधी मजबूर थे? महात्मा गांधी ने खुद या समर्थकों ने अलग अलग मौकों पर भगत सिंह और साथियों के मुकदमे और फिर फांसी के सवाल पर उनकी कोशिशों का जिक्र किया था। आपको ये भी जानकारी दे दें कि आखिर फांसी क्यों लगी थी, क्योंकि बड़ा सवाल इसी बात पर उठता है कि आखिर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी आखिर क्यों लगी थी। सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ने के बाद भगत सिंह ने भागने की जगह गिरफ्तारी दे दी थी। अदालती कार्यवाही का बहिष्कार भी किया गया था। सॉन्डर्स की हत्या की सीधी जिम्मेदारी ली गई थी और इसके कारण बताए गए थे। महात्मा गांधी अगर उनके रास्ते को अनुचित मानते थे तो भगत सिंह भी अहिंसा के रास्ते आजादी की उम्मीद नहीं करते थे। क्या उन्हें गांधी की सहायता से अपनी जिंदगी बचाना कबूल होता? बलिदान के लिए खुशी खुशी तैयार भगत सिंह ने पिता सरदार किशन सिंह को प्रीवी काउंसिल में अपील से रोका था। मां विद्यावती ने उनकी गैर जानकारी में वायुसराय के यहाँ फांसी रद्द कराने की भी दरखास्त की थी। लेकिन जब भी सरदार भगत सिंह की बात होती है तो हर बार सरदार भगत सिंह के तमाम वो शेर याद आते हैं, तमाम उनकी गुहार याद आती हैं, उनके परिवार की गुहार याद आती हैं। जब परिवार ये कहता है कि हमारे बेटे को छोड़ दो क्योंकि हमारे बेटे ने कुछ नहीं किया। लाहौर की सेंट्रल जेल में शाम के वक्त उन्हें फांसी चढ़ा दी जाती है और एक दिन पहले ही उनकी फांसी कहीं ना कहीं टाल दी जाती है। इन 3 नौजवान क्रांतिकारियों को लोग खूब जानने लगे थे। एक तो जेल में कैदियों के अधिकारों को लेकर चलाई गई उनकी लंबी भूख हड़ताल थी और फिर कोर्ट ट्रायल के समय उनका मिजाज। ये मामला लगातार चर्चित भी हो गया था। गांधी उस समय के सबसे बड़े नेता थे तो लोगों ने ये उम्मीद लगाई थी कि वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। 17 फरवरी 1931 को भी गांधी और वायुसराय इरविन के बीच बातचीत शुरू होने लगी थी और ये बातचीत एक लंबे समय तक चली थी। गांधी ने वायुसराय को मनाने की भी तमाम कोशिशें की, हिंदुस्तानियों के अधिकारियों के लिए भी बात की, उनसे शर्त रखकर जोखिम में न डाला जा सके इसकी भी तमाम अटकलें लगाई जाने लगी कि अब तो महात्मा गांधी कोई ऐसा काम जरूर करेंगे जिसके चलते फांसी की सजा भगत सिंह जी की टाल दी जाएगी या फांसी को रोक दिया जाएगा। लोग आलोचना करते हुए ये कहते थे कि गांधी ज्यादा से ज्यादा सजा को कुछ वक्त के लिए रोकने की अपील कर रहे थे, लेकिन उन्हें सजा खत्म करवाए जाने या फिर उन्हें बम से उड़वाने या फिर कम से कम कुछ सजा कम करवाने की कोशिश तो करनी ही चाहिए थी। लेकिन सवाल इस बात पर भी उठता है कि क्या ये मुमकिन था? हम गुलाम देश में जी रहे थे। भगत पर सैंडर्स की हत्या का इल्जाम था। क्या अंग्रेज इन्हें माफ करके भारतीयों को ये संदेश देते कि उनके अधिकारी का कत्ल करने के बाद भी वो बच सकते हैं? एक और चीज भी सामने आती है जो भगत, राजगुरु और सुखदेव के खिलाफ जा रही थी। वो माफी मांगने के खिलाफ थे, अपने लिए किसी तरह की रियायत नहीं चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि इन तीनों को मिली सजा बाकी युवाओं को डराए, उन्हें संदेश दे कि अगर उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने हथियार उठाए तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और यही वो बड़ी वजह थी कि आखिर क्यों भगत सिंह जी को रातों रात उनकी फांसी एक दिन पहले टाल दी गई और उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जिस हिसाब से फांसी के फंदे पर तो लटका दिया गया, लेकिन उसके बाद आज तक भगत सिंह जी के तमाम वो दोहे, तमाम उनके मुद्दे जो हैं, तमाम उनकी बातें जो हैं वो लगातार सुर्खियों में बनी रहती हैं, क्योंकि भगत सिंह जी ने जो देश के लिए किया था वो शायद ही कोई शख्स देश के लिए कर सकता था। और जिस हिसाब से प्रातःकाल के तमाम अगर आप चिट्ठे भी पढ़ें, तमाम अगर आप उनकी खबरें भी पढ़ें, तो आज कहा यही जाता है कि महात्मा गांधी वो बड़ी वजह थे जिस बड़ी वजह के चलते भगत सिंह जी को
फांसी लगी थी। गांधी और भगत सिंह दोनों के ही रास्ते, दोनों के कार्यक्रम, दोनों के संगठन, दोनों के लक्ष्य अलग अलग माने जाते हैं। दोनों ही अपने विचारों से एक इंच भी सरकने को तैयार नहीं थे। फिर भी एक प्रश्न उठता है कि गांधी की भगत सिंह को बचाने की कोशिश कामयाब क्यों नहीं हुई। आज जब भी चर्चा भगत सिंह जी की छिड़ती है तो वे गांधी तक ही जा पहुंचती है, लेकिन जब हम दोनों शख्सियतों को देखते हैं तो ऐसी चर्चाएं मात्र 23 साल के भगत सिंह की अद्भुत शहादत का गुमान और एक बूढ़े गांधी द्वारा उसे बचाए ना जा सकने की शिकायत एक साथ मौजूद रहती है। आज ना तो भगत सिंह हमारे बीच है और ना ही महात्मा गांधी। हम भारत माता के दोनों सपूतों को नमन करते हैं। आज जब इंटरनेट के युग में सब कुछ पब्लिक डोमेन में है तो किसने क्या भूमिका निभाई है, भगत सिंह की डायरियां तत्कालीन पुस्तकों में और अदालतों के अभिलेखों की सभी की भूमिकाएं दर्ज हैं। उन्हें हम चाह कर भी अब नहीं बदल सकते। फिलहाल अब भगत सिंह जी के बारे में जो ये तमाम जानकारी आपको लगी है, इस पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़। और आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।